यज्ञ की बड़ी महिमा है, यजन की भारी महिमा है। यज्ञ में अपनी श्रद्धा रखिए। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। देवताओं को नहलाते हो, ये यज्ञ है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जो देवताओं को नहलाते धुलाते हैं आप, ये यज्ञ है। और भूखे को भोजन कराते हो, अतिथि को भोजन कराते हो, इसका नाम अतिथि यज्ञ है। तर्पण करते हो, इसका नाम पितृ यज्ञ है। पंछियों के लिए दाना डालते हो, मछली के लिए कुछ डालते हो, नदी जाओ तो कुछ आटे की गोलियां लेके जाओ, उन्हें डालो, इसको भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ कहते हैं। जो अग्नि में साकल्य आप डालते हैं, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा। यज्ञ जहां हुआ वहां भगवान जरूर चल के आए। यज्ञ का धुआं जब स्वयं का कल्याण करता है, लेकिन जो यज्ञ का धुआं है ये पूरी की पूरी समष्टि का कल्याण करता है। जहां जहां तक इसका धुआं पहुंचता है, वहां वहां तक ये सबका कल्याण करता है। इसलिए यजन के प्रति, यज्ञ के प्रति तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी पीछे न रहें। वर्णन किया गया है और भी कुछ बातें कही गई हैं, सुन लो। गोधूमान्नी तथा पूजा प्रशस्ता संगरस्य वै। जो 1.25 लाख गेहूं के दाने महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उनके सभी रुके हुए काम बन जाते हैं। गोधूम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहते हैं गेहूं। 1 लाख से 1.25 लाख, इसमें 1 लाख लिखा हुआ है। कहीं भूल चूक हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें उसमें। गोधूमा अन्न तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गेहूं के दाने से अर्चन करने पर भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। क्या मिलता है इससे वो भी सुन लें। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षण विधिकृतः। 1 लाख गेहूं से 1.25 लाख गेहूं तक आपने महादेव के ऊपर चढ़ा दी तो आपके बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें काम धाम मिल जाएगा, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी तरक्की हो जाएगी, तो काम धाम में सेट हो जाएंगे। मेरी इस बात को कोई काट सके तो काटे, यदि गलत बोल रहा हूं तो। नहीं तो आलोचना कि ये क्या जादू टोने टोटके जैसी, भाई ये टोटका नहीं है। ये श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 49 है, 49 नंबर का श्लोक है, जिसमें स्वयं भगवान महादेव कह रहे हो। शंकर की बात को कौन काटेगा भाई। भगवान शंकर कहते गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर वही। जो गेहूं के दानों से मेरी पूजा करेगा, संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा वधिकृता। 1 लाख गेहूं जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा, उनके बच्चों की तरक्की को मैं रुकने नहीं दूंगा। ये भगवान गेहूं, उनको धोइए, साफ सुथरा कीजिए, उनको सुखाइए, फिर उनको चढ़ाइए, फिर उसका आटा बनाइए, उसकी रोटी बनाइए और नंदी बाबा को खिला दीजिए। ये काम है इसका। लड़ुआ बनाइए, उसका नंदी को खिला दीजिए। उसे अपने काम में मत लीजिए। महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ 1.25 लाख गेहूं के लाख गेहूं, उसको आटा बना करके उसका लड्डू बना लो या उसकी रोटी बना लो, फिर उसको नंदी महाराज को खिला दो। आप देखिए, ये एक ऐसा काम है, ये बार बार नहीं, एक ही बार करने पर काम कर देता है, चमत्कार कर देता है, कमाल कर देता है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि आपने 1 लाख गेहूं भोलेनाथ के ऊपर ओम नमः शिवाय जप करते हुए ये आपने चढ़ाया है, आपके बच्चे बहुत तरक्की को प्राप्त होंगे। मुदगानां पूजने देव शिवो यक्षद वै शुगम प्रस्थानां सप्तके नैव प्रस्थाने दाद्वता पुनः। वर्णन क्या है, ऐसे 1 लाख मूंग के दाने साबुत, 1 लाख मूंग भी यदि आपने भगवान को चढ़ाया है, घर के कलह, घर के झगड़े समाप्त होंगे, घर में सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, घर में बहुत शांति होगी। ये भगवान को मूंग चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। फिर और भी वर्णन किया, सारसपानाम तथा लक्षम पली विंशत संख्या का। जो पीली सरसों आती है बाजार में मिल जाएगी, पीली सरसों, ये भी 1 लाख पीली सरसों भगवान महादेव को चढ़ाने से शत्रु मृत्यु उदाहरता। जो शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, उन शत्रुओं का दिल दिमाग बदल जाएगा। ये अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। आप भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख पीली सरसों चढ़ाइए, फिर उसका तेल निकलवाइए, वो तेल की जोत भगवान शिव की पिंडी के सामने जला करके रखिए, तो वर्णन किया गया है कि इससे भी शत्रुओं का दमन हो जाएगा। और मरीचि संभवा पूजा शत्रुनाश करिक स्मृता। काली मिर्च भगवान महादेव को चढ़ाने से भी शत्रु का नाश होता है।
तो शत्रु परेशान करता। काली मिर्च, जिसको हमारी देसी भाषा में ढोड़ा मिर्च बोलते हैं, ये काली मिर्च का भी अपना बड़ा प्रभाव है। आड़की नाम दलशैव शोभयत्पार्चये शिवम व्रता घोष प्रदातव्या बलिवर्दस तथैव च। वर्णन किया है आड़ी का नाम दलशैव नाना सुकरी ऐसा पूजा सर्वफल प्रदा। कोई आप संकल्प ऐसा है, हे प्रभु हमें ये चीज दिला दो, मकान नहीं बन रहा है, मकान, इसमें अरहर की दाल भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। सवा पौआ, सवा पौआ का मतलब कितना होता है? सवा सेर, सवा सेर, लेकिन उसका एक एक दाना चढ़ाया जाता है उसका। जिसमें आपका मकान, गाड़ी खरीदना चाहते हो तो गाड़ी, प्लॉट खरीदना चाहते हो तो प्लॉट, दुकान खरीदना चाहते हो तो दुकान। इतनी बातें बताने के लिए लोग, ज्योतिषी लोग तुमसे कितना रुपया ले लेते, मैं तो एक भी रुपया नहीं ले रहा हूं, तो भी आप सुन नहीं रहे हैं। सगरी बातें फ्री बॉन्ड में चल रही हैं, रिकॉर्ड कर लो, ये सब काम में आएंगे। श्लोक बोल रहा हूं, लेकिन आड़की नाम, आड़की, आड़की कहते हैं संस्कृत में आड़की, संस्कृत में आड़की और हिंदी में अरहर और अपनी भाषा में रायर। हाँ और क्या, भदावर की भाषा में कन्नपुरा की तरफ किधर का रार, कछु और बोले भदावर में। आड़की नाम, संस्कृत में आड़की शब्द है, आड़की नाम दलशैव यानी अरहर की दाल। और यदि ये आपने चढ़ा दी है तो संसार के भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। आपको अपना मकान, अपनी दुकान, जो भी कुछ आपने सोच रखा है, आप अपना संकल्प पूरा हो जाएगा। इसकी ये बड़ी महिमा। लक्ष्मानम तो पुष्पाणम शृणुपत्ता मुनीश्वर। 1,00,000 फूल चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, 1,00,000 दिए जलाने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। अभी 1,00,000 दिए कैसे जलेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो बाजार में वो बड़े पुड़ाके मिल जाते हैं, रुई की बत्तियां, तो वो दुकानदार बता देता है कि एक पैकेट में इतनी है, उतनी ले आओ, एक बड़ा से परात में घी भर दो और उसमें इसको डुबो दो, डुबो दो, फिर उसके ऊपर कपूर डाल दो, फिर दिया सलाई लगा दो, उसमें महादेव के सामने रख करके वो सब जल जाएं। 1,00,000 बत्ती महादेव के सामने जल गई। यही तरीका ठीक है। एक एक जला के रखोगे तो पूरे गली के लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो भी पूर्ति नहीं होगी। तो ये बहुत सहज है, ये बहुत सरल है। तो इसमें दिए जलाने की भी बात बड़ी अच्छी कही। तिल पुष्पा तथा मानम प्रस्थानूनम तथैव च। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो तिली के फूल से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तिल, तिल का फूल भी भगवान को बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा उन्हें चढ़ता है, इसलिए तिल के फूल भी उनको चढ़ाए जाते हैं। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि महादेव को तुलसी भी चढ़ती है, लोग विरोध करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को कुमकुम रोली भी चढ़ती है, सूखी मन चढ़ाइए, पानी मिला के चढ़ाइए। रोली तो 16 उपचारों में आती है? नहीं तो एक उपचार कम नहीं हो जाएगा। मेरी बात मान लो, मैं तो ग्रंथ की बात कह रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा। यदि अपराध लगता होता तो मैं तुलसी क्यों चढ़ाता भगवान महादेव के ऊपर? इसमें लिखा है भोग वृत्ति, भोग, संसार की वो चीजें जो आपके काम की हैं, महादेव को तुलसी चढ़ाने से वो प्राप्त हो जाती है। अब और सुन लीजिए, लिखा है कि केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्यां विशेषता। आप दूध की धारा से शिव अभिषेक करने पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दूध की धार महादेव को इतना प्रिय है। नितिन भाई थोड़ा इधर उधर हो जाओ, हल्का फुल्का से। फिर क्या लिखा, यदि किसी के घर में किसी को मृगी का रोग है, पढ़ने लिखाई में मन लगता नहीं है, तो श्री शिव महापुराण की विद्येश्वरी संहिता के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 74 में लिखा हुआ है, यदि आप मीठे दूध से, गौ माता के कच्चे दूध में, गर्म दूध कभी देवताओं के ऊपर नहीं चढ़ता।
गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर यदि भगवान शंकर का अभिषेक कर दिया जाए, शर्करा मिश्रता तत्रा यदा बुद्धि जड़ो भवेत, एक से एकदम मूर्ख और जड़ भी हो तो वह भी गुरुदेव बृहस्पति की तरह विद्वान हो जाएगा। मीठे दूध से महादेव का अभिषेक करने की इतनी बड़ी मेहनत। जिनके बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में उनका मन लगता नहीं है, तो आप मीठे दूध से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी अभी हमारे मध्य में देश के जाने माने युवा बिजनेसमैन भाई प्रफुल्ल बेलोरे चल करके आए हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर है, बहुत मान है। फाउंडर एंड सीईओ MBA चाय वाला, क्या नाम दिया है भाई, कमाल का है। तालियां बजाइयो। एक बात मैं आपको बोलूं, जितना भगवान जरूरी है, जितना धर्म जरूरी है, उतना ही अर्थ जरूरी है। पुरुषार्थ 4 है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मेरी तरफ देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अपने 24 घंटों को आप कुछ जगह 4 जगह बांट दो, 4 जगह 6-6 घंटा दे दो। 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटे कमाने के लिए, 6 घंटे समाज के लिए, 6 घंटे परिवार के लिए, 24 घंटा। जितना आपको धर्मकृत कर्म की जरूरत है, अर्थ की भी आवश्यकता है। किसी के ऊपर डिपेंड, कल मैं युवाओं को संबोधित कर रहा था, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है धर्म 2 प्रकार से कमाया जा सकता है, या देह से या धन से। और जिनके पास दोनों ही चीजें हैं वो तो भगवान के बहुत बड़े कृपा पात्र है। वो तो जिनके पास देह भी है और जिनके पास धन भी है। शरीर से भी कीजिए, धन से भी कीजिए। धन 4 पुरुषार्थों में से एक है। और मेरी इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ज्यादा तरह से लोग मंदिर में जाते हैं तो विमान मांगने को नहीं जाते कि हमें मोक्ष दे देना, अपना विमान उतार देना। कोई नहीं जाता। लोग मंदिर में जाते हैं, चाहे वो शिरडी में जा रहे हों और चाहे वो जा रहे हों, वर्तमान समय में भारी भीड़ है खाटू श्याम। अभी मैं पटना से 5 दिन की कथा करके लौटा, श्याम बाबा के मंदिर में, क्योंकि वहाँ लोगों को पैसा मिल रहा है। क्योंकि यक्ष ही बर्बरी का के बने, कथा स्कंद पुराण में आती है। किसी भी मंदिर में आप जा रहे हैं, लोग धन के लिए जा रहे हैं। एक बात मैं बराबर कहता हूँ, वो ये है कि मंदिर का भगवान आपको धन देता है तो आपका व्यापार भी तो आपको धन ही तो देता है। व्यापार ऑफिस में आप जाओ तो ऐसे जाओ 4 धाम की यात्रा करने को जा रहे हो, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर। घर से जब बाहर निकलें, आप माँ बाबू जी के चरणों में हाथ रखें, प्रणाम करें, वंदन करें, मत्था टेकें, बच्चों को गले से लगाएं, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रखें। ये लक्ष्मी का स्वरूप है। इससे कभी लड़के मत जाना, इससे कभी झगड़ करके मत जाना। ये प्रसन्न होगी, द्वितीया के चंद्रमा की तरह तुम बढ़ते रहोगे। इससे लड़के जाओगे तो यहाँ इसका मन नहीं लगेगा, वहाँ उसका मन नहीं लगेगा। प्रसन्न होते हुए मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, तुम्हारा आदमी 8 घंटा काम बाहर से करके आया है और जब वो घर में प्रवेश कर रहा है, एक बार खड़े हो जाइए अपनी जगह से। यहाँ नहीं, आपके घर की बात कर रहा हूँ। खड़े होकर उसका आदर कीजिए, मुस्कुराइए और आप कैसे हैं बैठिए। यदि आपकी जगह पर मैं किसी पुरुष की पत्नी होती तो मैं तो ये जरूर ऐसा करती जैसा मैं बोल रहा हूँ। मुस्कुराते हुए उनको बैठने को जगह दीजिए। कहिए आप बैठिए, मैं दौड़ करके पानी लेकर के आती हूँ, जल्दी से जल पिला दीजिएगा। फिर वो दूध चाय जो भी लें सो, फिर उनके हालचाल पूछिए। ये नहीं कि आते ही रसोई का सामान का पर्चा आते ही हाथ में दे दें। हाल मुस्कुराए। आप चाहें तो आप अपने घर को अद्भुत बना सकते हो। सच मानिए, घर हस्त रेखा दिखाने से नहीं बदलते हैं,
घर हस्त रेखा दिखाने से नहीं बदलते, घर शांति पूर्वक सत्कर्म करने से बदलते हैं। अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। हमारा वो सत्कर्म ही है हमें इंसान से भगवान बना देता है। भगवान का व्याख्यान इतना नहीं है जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में गदा है, जिसके हाथ में कमल का फूल है, ये इससे भगवान शब्द का व्याख्यान पूरा होता है नहीं। तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब है आपके परिवार के जितने भी लोग हैं सबके प्रति आपका सर्वदर्शन सबको अपना मानिए। उनके हाथ में कौमुदी गदा है, वो मुदगर है और वो नकारात्मक को दूर करती है। आप भी नकारात्मक लोगों का संग मत कीजिए। उनके हाथ में एक हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल बहुत हल्का होता है। परिवार में ऐसे रहिए कि आपका वजन किसी को ना लगे। ये मैं भगवान शब्द का व्याख्यान आपको कर रहा हूं। भगवान कोई और नहीं, आप ही तो भगवान है। ठाकुर जी के पास 4 चीज है, वो आपके पास हो जाए। उनके पास में एक फूल है, कमल का फूल बहुत हल्का है, पानी के ऊपर रख दो तो डूबता नहीं है, इतना हल्का है वो। मैं निवेदन करना चाहूँगा संसार में आप ऐसे रहिए, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल की विशेषता है ये किसी के ऊपर भारी नहीं है, ये बहुत हल्का है। जो लोग किसी के ऊपर भारी नहीं बनेंगे उनको चाहे जहाँ रहने को जगह मिल जाएगी। जो पत्थर की तरह भारी हैं उन्हें परिवार कभी स्वीकार और भी कोई स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कमल की तरह हल्के बनिए। तालियां बजी नहीं है इसका मतलब बात समझ में आई नहीं है। तो आइए इसको ऐसे समझ लें। कैसे? एक बार सीधा वृंदावन में कोई महात्मा अयोध्या से आया। वृंदावन में एक आश्रम है, सुदामा कुटी, बहुत अच्छा आश्रम है। तो वो महात्मा जी अवध से आए, अयोध्या से आए और उन्होंने कहा कि हम 1 महीना इसी आश्रम में रहेंगे। तो मैनेजर ने कहा कि मैं थोड़ा महंत जी को पूछ के आऊँ, गुरु जी को पूछ के आऊँ। तो गुरुजी को जाकर के पूछा तो गुरुजी ने कहा कि आश्रम में कहीं जगह नहीं है, पाम रखने को जगह नहीं है, उनको बोल दो कोई और आश्रम देख ले। लेकिन अयोध्या का महात्मा इतना अटेकी हटी, उन्होंने कहा हम तो सुदामा कुटी में ही रहेंगे। फिर प्रबंधक ने जाके कहा तो वहाँ से यही जवाब मिला। तो महात्मा तो धूमी लगा के बैठ गए, हम नहीं जाते, हम तो इसी आश्रम में रहेंगे। तब महंत जी अपने हाथ में एक लोटा पानी का भर के लेके आए, एक कटोरे में जल भर के लेके आए और सामने आए और कहा साधु अयोध्या के सुनो, जैसे भरे कटोरे में ऊपर से पानी डाल रहा हूँ, कटोरे में जगह ना होने की वजह से पानी ठहरता नहीं, नीचे गिरता है। जैसे कटोरे में और जल के लिए जगह नहीं है, उसी प्रकार से इस आश्रम में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, आश्रम पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो महात्मा ने क्या किया, महात्मा ने अपनी झोली में से एक फूल निकाला और फूल भरे हुए कटोरे के ऊपर रख दिया, पानी फैला नहीं। कहा गुरुजी जैसे फूल आपके कटोरे में समा गया है, आपके कटोरे के पानी को कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं भी तुम्हारे आश्रम में ऐसे ही पड़ा रहूंगा, मुझसे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। संसार में तभी रह पाओगे जब फूल की तरह जीवन जियोगे। नारायण के हाथ में 4 चीजें हैं, वो इस बात को हमें कहते हैं गदा के द्वारा नकारात्मक सोच को दूर करो, सुदर्शन चक्र के द्वारा सबके प्रति आपकी दृष्टि बढ़िया हो। सुदर्शन अच्छा दर्शन, प्रातः भगवान की छवि देखने से अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए। कमल का फूल इस बात का स्रोत है, किस बात का, कि फूल जितना हल्का है समाज के लिए उतने ही हल्के आप बनिए। और उसमें एक है शंख, शंख की ध्वनि बड़ी अद्भुत है, शंख की आवाज अंबर ऊपर के लोग तक पहुंचती है। जो भी तुम कुछ बोलो वो स्तुति बन जाए, जो भी तुम कुछ बोलो वो स्तोत्र बन जाए, जो भी कुछ बोलो वो लोगों के लिए प्रमाण बन जाए। वही तो भगवान है। मधुर बोलना ये शंख है, किसी के ऊपर भार ना बनना ये फूल है भगवान के हाथ में, सबको अच्छी निगाहों से देखना ये सुदर्शन चक्र है, और नकारात्मक सोच को न रखना यही मुदगर है, यही गदा है। तो मैं फिर कहूंगा आप ही तो भगवान। अपने विचारों को ठीक कीजिए। घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद, शिव की कथा यही कहती। तो प्रफुल्ल भाई हमारे मध्य में आए, आपके आने से ये 20 मिनट की कथा और बढ़ गई। युवा भाई है, बिजनेसमैन है, वाणिज्य जिस देश का मजबूत हुआ है उस देश की ग्रोथ बहुत ऊपर बढ़ी है। आज हमें युवा बहुत सुनते हैं,
कल कुछ पत्रकार लोग, मीडिया के लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें भी मैंने निवेदन किया था कि युवाओं को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपकी डायरी में इम्पॉसिबल शब्द होना ही नहीं चाहिए। सूर्य से ज्यादा प्रकाश आपके पास है। राम जी को सेतु की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान जी उड़ के सागर को पार करते हैं। समझ रहे हैं आप? आपके पास बहुत हुनर है, अमृत समुद्र में है। उसको लेने के लिए आप जाओगे तो उसमें से विष निकलेगा। विष का अर्थ है अच्छा काम करने को जाओगे तो लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, आलोचना करेंगे। आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो 3 घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले लोग मजाक करते हैं, हंसी, अरे हमने देखा है, कर लिया उसने, ये कर लेगा कोई, मजाक। और फिर भी आगे बढ़ते रहोगे तो लोग विरोध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर भी आपने अपनी यात्रा को रोका नहीं और आप चलते रहे हैं। जिन्होंने हंसी मजाक की थी, जिन्होंने विरोध किया था, वही तुम्हारा सहयोग करने के लिए आगे आ जाएंगे। यही अमृत को प्राप्त करना है, यही अमृत तत्व, यही तो है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। चट्टाने तूफान तुमको रोक नहीं पाएंगे। संसार की कोई भी चुनौती आपके आत्मबल से ऊपर नहीं है। शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन मन दुर्बल नहीं होना चाहिए। जो शरीर से हार गए हैं किसी काम के नहीं रहे। जो शरीर से हार गए हैं उनको विजय मिल गई, लेकिन जो मन से हार गए हैं वो टूट गए हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन मजबूत होता है अच्छे मित्रों का साथ करने से। मन मजबूत होता है अच्छे विचारों से। मन मजबूत होता है गुरुजनों के सानिध्य में बैठने से। मैं बहुत बार कहता हूं, बचपन में माँ का संग मिले, जवानी में गुरुओं का संग मिले और बुढ़ापे में परमात्मा का साथ मिले तो धरती स्वर्ग बन जाता है, धरती वैकुंठ बन जाता है। जितने भी वानप्रस्थी लोग यहाँ बूढ़े दादा लोग बैठे हैं, जो 70 के ऊपर 73, 75, 80 में पहुंच गए, अब रिंकी बबलू से बाहर निकल के आइए, भगवान का भजन, ईश्वर के साथ जुड़िए, थोड़ा घूमिए, हरि स्मरण कीजिए। दुनियादारी आपने बहुत ज्यादा देख ली है। युवा लोग हैं, जहां भी आपका मन करता है, महापुरुषों से जो अच्छे विचारक हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, वो तुम्हारी आत्मा की खुराक होगी। जहां भी तुम निर्बल हो रहे होंगे, वो समय पिचके हुए टायर में हवा भरी जा रही होगी इन महापुरुषों के द्वारा। टायर पिचक गया है, याद से सुनिएगा, वो रिम को भी खत्म कर देगा, गाड़ी आगे चलेगी नहीं। जिस समय आप नीरस हो रहे होंगे, उस समय महापुरुष अपने सत्संग शब्दों के द्वारा आपके टायर को ठीक करने वाले होंगे। फिर आपकी यात्रा चलती जाएगी और आपकी यात्रा रुकेगी नहीं। इसलिए युवा अवस्था में गुरुजनों की, महापुरुषों की आवश्यकता है। बढ़िया वाली मम्मी वही है, बढ़िया वाली माँ वही है जो बच्चे जवान हों उससे पहले वो महात्माओं को सौंप दें। ऐसा माता सुनीति ने किया था, अपने बेटा ध्रुव को सौंप दिया नारद जी को। ऐसा माता कयाधु ने किया था, ऐसा माता कौशल्या ने किया था। छोटी ही उम्र में अपने बच्चों को विश्वामित्र जैसे महात्माओं के हाथ में दे दिया। और साधुओं के संग, गुरुजनों के साथ औलाद कभी बिगड़ती नहीं है, संतान बनती है। इस देश में युवा को तरक्की मिले, उसके लिए हमारा बहुत जोर रहता है। मैं वहीं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। घड़ी का कांटा 3:45 पर पहुंच गया है। अभी हमारे मध्य में पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है। वर्तमान समय के बड़े अच्छे महापुरुष हैं, अच्छे महात्मा हैं। हम बड़े बड़भागी हैं, रोजाना 1-2 महापुरुषों का, महात्माओं का हम दर्शन करते हैं, जिनके पास तक पहुंचना संभव नहीं होता। ये आपकी तपस्या और आपके पुण्य हैं। वो गुरुजन यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ चल के आ रहे हैं। कल ददरुआ वाले महाराज श्री जी, जिन्हें आप देखेंगे तो लगेगा कि हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी आ गए। ताली कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने? कल उनका दर्शन होगा हमें। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं महात्मा। ये बात आप सबकी समझ में हो। सिर्फ गुरुजनों के दर्शन से ही काम नहीं चलेगा। सज्जन बोल रहे हैं महाराज जी तन से लगे, हम मन से लगे हैं। मैंने कहा तन रखो परिवार के लिए और मन रखो भगवान के लिए।
ठीक है, यहाँ आपके धन की जरूरत है। कार्तिक नहाओ चाहे माओ, बिना जाके हो ही नहीं ब्याओ। गौ माता का कार्यक्रम है और गैया मैया के 1000 गौ सदन बन रहे हैं, सुनो। और ये बनावटी बात नहीं है, मुझ जैसा आदमी सत्य का सहारा लेके जीवन जी रहा है। 350 करोड़ रुपया गौ माता के गौशाला के ऊपर निर्माण में, इन व्यवस्थाओं में खर्च किया जा रहा है। गंगा जल लेकर के मुझसे कोई कसम ले ले, 5वां साल चल रहा है, जिस दिन से गौवंश के लिए अन्न छोड़ा है, धोखे में भी मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं गया। गैया का दूध पीकर दहाड़ करके बोल रहा हूं, जितने बजे से कथा शुरू करता हूं, आरती हो नहीं जाती है तो पैरामीटर नीचे गिरता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। ये गौ माता के दूध का प्रभाव है। और मुझे लगने लगा है, मैं कई बार क्या रोज ही बोल देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म गौ माता के लिए हुआ है। वृंदावन से शुरुआत की है, पूरे देश में एक नई क्रांति आएगी गौ माता के लिए। गैया बचेगी, उसके लिए हमें धरना नहीं धरना, उसके लिए हमें